हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि हम जितना भी पहले सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, सभी का सिलेबस पहले मैंने दे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी भी पढ़ाना स्टार्ट करना है अभी, इसलिए उसका भी मैंने सिलेबस आज लेकर आ गया हूँ। और इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी का सिलेबस मैंने सारा का सारा लिख दिया है, ठीक है। तो एक एक करके सभी बच्चे सिलेबस को समझ लेंगे, ठीक है ना। और सिलेबस को समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में आपकी कठिनाइयां जो है कम हो जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी जो है ना, हिंदी को हम कह सकते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। क्या कह सकते हैं जी? स्कोरिंग सब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी हम लोग कितना तरह से पढ़ते हैं, कितने भाग में बांट करके हम लोग हिंदी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भाग होता है, हम लोग हिंदी को एक बुक को पढ़ा जाता है और दूसरा व्याकरण पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बुक और व्याकरण दो पार्ट्स में आपका एग्जाम लिया जाता है, बिहार बोर्ड 10th वाला, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बुक को पढ़ा जाता है और व्याकरण पढ़ा जाता है। बुक में आपको होता है गोधुली, ठीक है ना। गोधुली में 24 क्या है, 24 क्या है जी? अध्याय है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्णिका में जो है 5 अध्याय है, ठीक है। एक गोधुली है, दूसरा क्या है? वर्णिका है, ठीक है। एक में 24 अध्याय है, दूसरा में 5 अध्याय है। कुल अध्याय मिल करके आपको हो जाएंगे 29, ठीक है। तो 29 अध्याय को आप लोग पढ़ने में जो है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, एक अध्याय को कितने दिन में आपको समाप्त करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे ही बताएंगे उसी प्रकार मैं आपको आगे की तरफ क्या करूंगा कि अग्रेसित करूंगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी जो है दो तरह से परीक्षा लिया जाता है हिंदी का, ये व्याकरण और बुक को मिलाकर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 100 में 50, 100 पूछा जाता है जिसमें से 50 आपको बनाना होता है, ठीक है। देखिए, आप लोग व्याकरण अगर नहीं भी पढ़ते हैं बच्चों, व्याकरण अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इसका एग्जाम पास कर सकते हैं अच्छे अंक से। कैसे? आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 100 में 50 आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना 50% क्या होता है ना कि 50% आपको व्याकरण से होता है, 50% व्याकरण से होता है। और 50% क्या है कि 50% क्या है कि आपको बुक से होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बुक से जितना भी ये गोधुली और वर्णिका का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको आप लोग दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बुक से आपको 2 अंकीय सवाल पूछे जाते हैं, 10 सवाल होते हैं जिसमें से 5 सवाल आपको बनाने होते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 10 अंक का सवाल बनाना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 अंकीय सवाल जो है बुक से दो में से एक बनाना होता है, और एक सवाल जो है ना 5 नंबर का होता है, जो कि कुल मिलाकर 5, यानी 10 और 5 कितने नंबर हो जाएंगे जी? अंक। ये अंक कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, ठीक है। और ये अंक 15 हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्टिव का है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ना कि सब्जेक्टिव, ये क्या है जी? सब्जेक्टिव का है, जो कि बुक से है, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए व्याकरण से, सब्जेक्टिव के बारे में व्याकरण से अगर बात किया जाए तो व्याकरण से आपको पूछे जाते हैं गद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है। निबंध पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पत्र लेखन पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर का होता है। कुल 35 नंबर, और 35 और ये 15 कुल मिलाकर के कितना हो रहा है जी? 35 और 15 हो जाएंगे 50, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान में हमेशा रखेंगे कि हिंदी जो है आपको 100 अंक का पूछा जाता है आपके परीक्षा में। कितना अंक का पूछा जाता है जी? 100 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो तरह का एग्जाम देना रहता है। दो तरह से देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग आपको आंसर शीट मिलते हैं, ठीक है। देखिए, इसको जो है ना इस प्रकार से गोला बना करके, गोला को भर करके आपको परीक्षा देना रहता है, और ये लिखित परीक्षा देना रहता है, इसको लिखित देना रहता है, ठीक है, सब्जेक्टिव को। क्लियर? देखिए, 50 यहाँ से और 50 यहाँ से, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। क्लियर? और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के सब्जेक्टिव से 35 और ये 15 मिलाकर के कितने हो गए जी? कुल 50 हो गए, यानी सब्जेक्टिव यहाँ पे 50। क्लियर हो रहा है ना? और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव से जो है ना 50 बुक से होता है और 50 ग्रामर से होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 50 बुक और 50 ग्रामर से जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कि यह व्याकरण से है, ठीक है,
यह व्याकरण से है और ये क्या है जी, ये बुक से है। ठीक है, अगर व्याकरण आप नहीं भी पढ़े हैं तो बुक का आंसर आप 50 दे सकते हैं। ठीक है, और 50 ये और 50 ये, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको जो है ना सब्जेक्टिव व्याकरण से आपको सब्जेक्टिव इतना ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, केवल 35 नंबर का। तो इस 35 नंबर को कवर करने के लिए और ये 50 नंबर का अगर कवर कर लेते हैं बच्चों, तो बुक में थोड़ा बहुत आप नहीं भी जानकारी रखते हैं तो आपका 50 नंबर में 45 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, बुक और ग्रामर दोनों मिला करके। और यहाँ से जब आप लोग 15 यहाँ से और 35 यहाँ से क्लियर करते हैं तो 40 नंबर अगर क्लियर हो जाता है बच्चों, तो ये 85 नंबर सिंपली आपको 85 नंबर कोई काट नहीं सकता है। 85 नंबर कोई नहीं काट सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी अगर आप इसमें चापलूसी करते हैं, थोड़ा सा भी चालाकी कर देते हैं, तो ये 45 नंबर अगर हो जाते हैं तो 90 प्लस नंबर कोई आपको रोक नहीं सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यही है हिंदी का मेन सिलेबस। और जब मैं व्याकरण स्टार्ट करूंगा बच्चों, हिंदी का व्याकरण सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, तो चलिए इसका जो है ना मैं एक चीज डिपेंड आप पे करता हूं कि आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि पहले बुक को खत्म कर दिया जाए प्यारे बच्चों, पहले बुक को खत्म कर दिया जाए या फिर पहले ग्रामर को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, पहले बुक या फिर ग्रामर, कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे जरूर लिख देंगे और जैसी आपकी मर्जी वैसे ही क्लास को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यह हो गया हिंदी का सिलेबस और फिर हम लोग हिंदी को स्टार्ट करेंगे। सारे विषयों का सिलेबस आपको मैंने दे दिया है, केवल एक संस्कृत का सिलेबस अभी नहीं दिया है और इंग्लिश का सिलेबस भी नहीं दिया है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी बच्चे इस सिलेबस को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।